प्रिय बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे हीरोन का सूत्र। यह अध्याय 12 लेसन 12 है, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र या फार्मूला क्यों आया, किस लिए आया, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे आप लोग से। हीरोन्स का जो फार्मूला या सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिय बच्चों, जैसा कि हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक के विषय में बात करने के लिए लिखा है। नंबर 1 है त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 2 है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है प्रिय बच्चों, यह जो लेसन है इसमें क्षेत्रफल के बारे में आप लोग को बताया गया है, और क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकलेगा, इसी विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, इससे पहले हम त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग को त्रिभुज चतुर्भुज बताए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यह एक प्रकार का त्रिभुज है, इसका नाम अगर रखें ए बी और सी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बी हमारा है ये 90 डिग्री है, तो ये एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है प्रिय बच्चों, समकोण त्रिभुज है। देख रहे हैं ना। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम फार्मूला जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। लंब को ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो 1/2 आधार का काम सी बी या बी सी कर रहा है, बी सी, और आधार के जस्ट सामने जो शीर्ष होता है उस पर जो लंब होता है उसी को हम लंब या ऊंचाई के नाम से जानते हैं, गुणे ए बी। यह होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ध्यान से देखिए प्रिय बच्चों, यही होता है क्या, क्षेत्रफल का सूत्र। तब क्या हुआ, जब हमें कभी कभी ऐसा त्रिभुज मिलता है जब उसमें हमें ऊंचाई या लंब नहीं पता होता है, नहीं ज्ञात होता है, तब हीरोन्स का सूत्र हमें लगाना पड़ता है। ठीक है प्रिय बच्चों, जैसे देखिए हम 1-2 त्रिभुज बना के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं है, यहाँ 90 अंश का कोण है। अगर 90 होता तो कुछ ऐसा सीधी एक लाइन जाती, कुछ ऐसा फिगर बनता, या 90 होता तो इधर कुछ ऐसा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना है। अब आपका जब 90 नहीं है तब आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आधार तो मिल सकता है, जो आपकी ये एक्स एक्स पे लाइन बनती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो आधार तो आपका मिल रहा है, लेकिन लंब नहीं मिल रहा है। जब तक लंब नहीं मिलेगा तब तक ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब नहीं होगा तब समस्या बढ़ने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। तब उसके लिए हीरोन का सूत्र लाया गया, जिसमें फार्मूला बताया गया भुजा के आधार पर। ठीक है, तो जैसे ए है, ए बी है, ए सी है। अब यहाँ ए कोण बना है, ए शीर्ष से है, उसके जस्ट सामने भुजा को हम स्मॉल ए से लिख देते हैं, और यहाँ पे बी है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को स्मॉल बी लिखते हैं। यहाँ सी है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को स्मॉल सी लिखते हैं। ठीक है, इन्हीं सब भुजाओं का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, और एक हीरोन्स का सूत्र है उसी के द्वारा निकाला जाता है प्रिय बच्चों। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, त्रिभुज में परिमाप भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है प्रिय बच्चों, परिमाप, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं प्रिय बच्चों, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहा जाता है। परिमाप का मतलब होता है सभी साइडों का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है परिमाप का सूत्र या परिमाप। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा परिचय बताएं हीरोन का सूत्र का। ठीक है, परिचय बताएं, आप लोगों को समझाएं, इसको सीखिए। तब आप लोग भाग 2 वीडियो का इंतज़ार करिए। भाग 1 में बस इतना ही। भाग 2 वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हीरोन्स का सूत्र क्या है, कैसे है, क्यों आया, किसके लिए आया, फिर से दोबारा चर्चा करते हैं। तब फिर आपके ऐसे क्रम से भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो बनेंगे, और उसमें क्रम से आपकी पूरी टॉपिक कवर की जाएगी। और आप हीरोन्स का सूत्र जो है बहुत आसान चैप्टर है और बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है,
आपको पूरा देखने को मिलेगा और आसानी के साथ सब सवाल समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में प्रिय बच्चों बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बच्चों। वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए पढ़ें अच्छे से और अपने भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करें। ठीक है प्रिय बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आइए अगला पार्ट में अगला टॉपिक जो भी होगा उसको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय बच्चों।